지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. तुमने कहा था ना कुछ देर बाद वो बात बताओगे, तो अब बताओ क्या बात कहना चाहते हो। क्या बात है? लगता है कि तुम जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तभी तो मेरे रूम में आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैं घर देख रही थी तो मैंने तुम्हारा रूम देखा तो इसलिए आ गई, तो सोचा पूछ ही लेती हूँ। तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, जो बताना चाहते हो बताओ, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, अभी मैं तुम्हें बता ही दूंगा। हाँ, तो किसका इंतजार कर रहे हो? जो बोलना है जल्दी बोलो ना, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना। हाँ, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो यही जरूरी बात तुम्हें कहनी थी, कह दिया ना। अब मैं जाऊँ? अरे लेकिन बिना कुछ बोले कैसे जा सकती हो? तुम्हें भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या बोलूँ? अरे अब ये भी मैं बताऊं, तुम्हें कहना होगा जेके, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ओह प्लीज झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए प्यार साफ साफ देख सकता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हारी आंख खराब है, उसे दिखा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो मतलब मानोगी नहीं ना? एक्सेप्ट नहीं करोगी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जो बात है ही नहीं, मैं उसे मानू क्यों? और क्या कर लोगे तुम? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस वक्त जो भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। और हाँ, मैं ये सब जानबूझकर करता हूँ ताकि तुम भी मुझे पसंद करने लगो। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। तुम्हारे इरादे में पहले से ही समझ गई थी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ? पर मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगी, जरा बताओगे? ओ प्लीज साय, अब झूठ बोलना बंद भी करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस वक्त झूठ बोल रही हो। एक्सेप्ट कर लो ना मुझे प्लीज। अजीब जबरदस्ती है। जब मैं कह रही हूँ मैं पसंद नहीं करती तो क्यों कर लो एक्सेप्ट? मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे इरादे कामयाब हो जाए, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? देखा, मैंने कहा था ना। हाँ क्या? देखो, वो दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। तुम गलत मत समझना, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये बात मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन हमारी एक्सीडेंटली किस हो गई थी और तुमने मुझे जाने दिया था। कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो और अपनी जिद की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, पर प्लीज यहाँ अपनी जिद को साइड रखो ना। हाँ ठीक है, मान लिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो अब क्या करना चाहते हो? यही सुनना चाहते थे ना? बता दिया तुम्हें। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि किस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज हो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ। जेके, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो, फिर उसके बाद क्या होगा तुम मुझे बताओ। क्या तुम अपना बदला भूल जाओगे और मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगे?
अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बोलो, तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मैं अपने भाई का बदला हरगिज नहीं भूल सकता। अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। तुम सोच रही हो कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? उसने तुम्हारे डैड को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया। क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसे किए की सजा मिले? मैं भी चाहती हूँ कि उसे सजा मिले, मगर इस तरह से नहीं। तुम कानून नहीं हो, न ही ऊपर वाले। उसे सजा ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला तो ऊपर जाने के बाद ही देगा ना, लेकिन जीते जी उसे सजा मैं ही दूंगा, वो भी बहुत बुरी सजा। अब से उसका बदला लेना सिर्फ मेरे भाई की वजह से नहीं होगा। उसका बदला मैं तुम्हारे डैड के लिए भी लूंगा। ये हम दोनों का बदला होगा। तो अब बताओ ताए, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या एक्सेप्ट करना इतना जरूरी है? हाँ बहुत। और अगर नहीं एक्सेप्ट करोगी तो मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, मनाओ। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम ही कह रहे हो तुम मुझे मनाना चाहते हो, तो फिर मनाओ। ठीक है, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या मैं जैसे हीरो हीरोइन को ड्रामा में किस करके मनाता है वैसे मनाऊं? मेरे करीब भी आए ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे मत मनाओ। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओके? रहती हो, अभी तुम्हारे सर पर चोट लग जाती है। अच्छा हुआ मैंने हाथ लगा दिया। मैं क्या करूं? तुम अचानक से मेरे करीब क्यों आने लगते हो? तभी मैं नर्वस हो जाती हूँ। चिंता मत करो, फायदा नहीं उठाऊंगा तुम्हारा। अगर यही करना होता तो मैं पहले वाले घर में भी कर लेता। वहाँ तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी आवाज कोई सुन भी नहीं पाता। तुमने शायद मुझे मिंसो की तरह समझ रखा है ना, लेकिन मैडम मैं मिंसो की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, अपनी जान तक दांव पे लगा दी। लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी सारी कोशिशों में फेल हो चुका हूँ। इतने टाइम से मेरे साथ रह रही थी, फिर भी तुम मुझे जान नहीं पाई कि मैं कैसा हूँ। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल मिंसो की तरह है ना, कि तुम्हें अकेला पाकर तुम्हारा फायदा उठा लूंगा। तुम मुझे जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो, लेकिन प्लीज कभी ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान भी दांव पर लगाई है। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, वरना इतने टाइम तक साथ कैसे रहती। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। मुझे पसंद करने के बावजूद भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में डाउट है ना कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी तो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, या मेरा कोई प्लान है ये सब? ऐसा नहीं है जेके, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई थी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, बस यही सोच के डर लगता है कि आगे इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि बदला तो तुम लेना चाहते हो। तुम बदले वाली बात को मुझसे कनेक्टेड क्यों कर देती हो? तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दूंगा? अगर प्यार करता हूँ तो ऐसा क्यों करूँगा? अब क्या इसमें मेरी गलती है कि मेरे साथ रहते तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगा हूँ? तो क्या ये सब मेरी गलती है? नहीं, इसमें हम दोनों की गलती है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम ये सारी बातें मुझे दिलासा देने के लिए बोल रही हो ना, मैं जानता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो तो मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अरे अजीब बातें करते हो, अभी तुम खुद ही कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात तुम जानते हो, तो फिर अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सच में ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि शायद कुछ देर के लिए मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तभी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाना चाहता था। ये भूल गया था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते। मैं तुम्हें चाहता हूँ ताए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मिंसो को उसकी किए की सजा देकर तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जेके, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया क्या? देखो, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ अपने दिल से, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसे कोई जोर जबरदस्ती मत समझो, मैं दिल से बोल रही हूँ। ताए, अब से तुम्हारी हर चीज मेरी हुई, तुम्हारा बदला, तुम्हारी खुशी, हर चीज। तो अब से तुम्हारा बदला मैं लूंगा। मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, उन सब की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और मैं जानती भी हूँ कि तुम ये सब कर लोगे, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। आई लव यू जेके।
सच में तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर ना मैं भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। मुझे लगा था मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। हर्ट तो मैं था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारे इन 3 मैजिकल वर्ड्स ने ना सब कुछ ठीक कर दिया है। सब कुछ मैं भूल गया। अपनी इस रिलेशनशिप को लॉक करें एक छोटा सा किस करके। अरे जेके, अभी अभी याद आया, मैं तो अपना फोन लेने के लिए आई थी। जल्दी से दो मुझे फोन, वरना लेट हो जाएगा तो मैं कॉल भी नहीं कर पाऊंगी। तुमने कहा था ना मुझे दोगे। ये लो तुम्हारा न्यू फोन। मैंने इसमें न्यू सिम भी लगा दी है। अब तुम इसे अच्छे से यूज कर सकती हो। इसमें फिलहाल बस मेरा नंबर है। और ये रहा तुम्हारे लिए फ्लावर का बुके, कुछ देर पहले ही मंगवाया। लो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे फोन और फ्लावर का बुके देकर प्रपोज कर रहे हो। तुम यही समझ लो। वैसे भी अभी अभी अपनी फीलिंग्स तो मैंने कन्फेस की ही है ना। हाँ, लेकिन ये प्रपोजल थोड़ा यूनिक नहीं लगता क्या? कौन भला फोन देकर प्रपोज करता है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, और ये तो बस मैंने नॉर्मली तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज नहीं करूँगा। सही वक्त आने पर मैं बिल्कुल उसी तरह प्रपोज करूँगा जैसा तुम डिजर्व करती हो। अच्छा ठीक है जेके, तो फिर फोन दो जल्दी से, मैं फोन कॉल कर लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हो करो, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना, ठीक है? बॉडीगार्ड्स के साथ ही जाना। हाँ समझ गई। और मुसीबत पड़ने पर तुम्हें ही कॉल करना है। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन जिसे मैं कॉल करूँगी? होना भी नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच किसी तीसरे का काम ही नहीं है। हाँ समझ गई। वैसे भी मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। उठा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाम, तू लगे सोनी चल खेले वाला ना, तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता, चल खेले वाला ना, चल खेले वाला ना। हेलो सर, आप क्या अंदर हैं? मैं अंदर आ रही हूँ। सर वो एक्चुअली डिनर में क्या बनाना है आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि आप दोनों की पसंद मुझे नहीं पता है, तो पसंद जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। गॉड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूरी कायनात चाहती है कि हमारी किस हो ही ना कोई बीच में आ जाता है। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे नहीं आना चाहिए था। मैम आप हंस क्यों रही है? क्या मैंने कोई गलती कर थी? मैं तो बस डिनर में क्या बनाना है यही पूछने के लिए आई थी। हाँ समझ गया मैं। तुम बाहर जाओ, 5 मिनट वेट करो, मैं बस आ रहा हूँ। उसके बाद सब बता दूंगा कैसे क्या बनाना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ, आप जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, बताओ। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओके हाँ तो जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है? सारा मूड खराब कर दिया। जब गॉड ही नहीं चाहते ऐसा, तो भला हमारी फर्स्ट किस कैसे होगी? शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी फर्स्ट किस पहले ही हो चुकी है। ये तो सेकंड थी। वैसे अब चलती हूँ मैं। गुड नाइट। चल खेले वाला ना, तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता। बेटा जिमिन, कब से देख रही हूँ मैं, बस तुम पानी पे पानी पिए जा रही हो। पानी से भला पेट भरता है क्या? तुम कितनी पतली हो, जरा खुद को तो देखो। खाने पे ध्यान दिया करो। लगता है कि अब मुझे ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अब जल्दी से मुंह खोलो, आइसक्रीम खाओ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन तुम्हारे उम्र के बच्चों को आज देख लो, कितने दुबले पतले होते हैं। ठीक से खाना पीना भी खाना नहीं आता है। मैं जानती हूँ पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाना पीना छोड़ दोगे। जल्दी से खाओ। लेकिन मॉम, आपने मेरी प्लेट का सारा खाना मुझे खिला दिया है और अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। मैं नहीं खा सकती। हाँ, वो भी कोई खाना था? उतना तो चिड़िया खा जाती है। इतने से काम नहीं चलता बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इतने में ही पेट क्यों भर जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो पेट में पैकेट होता है ना, वो बहुत छोटा है। उसे बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाओगी ना तो बड़ा हो जाएगा।
हाँ जिमिन, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम अपने पेट का पैकेट थोड़ा थोड़ा बड़ा करो, तभी तो ज्यादा खाना खा पाओगी। इतनी देर से बस बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, मुझे बचा नहीं रहा। आंटी की केयर तो मुझ पर भारी पड़ रही है। मॉम मैं सच कह रही हूँ, मेरी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, अब मैं नहीं खा सकती। प्लीज तुम बच्चे भी ना, तुम्हें हर चीज जबरदस्ती क्यों करवानी पड़ती है? जल्दी से खाओ, मैंने कहा ना। जिन, बच्चे की जान लोगे क्या? वो इंसान है, मशीन थोड़ी ना है जो तुम उसके अंदर खाना डाले जा रही हो। देखो थोड़ा थोड़ा खाएगी, रोज खाएगी, ऐसा थोड़ी ना हो कि एक टाइम में तुम इतना सारा खाना खिला दोगी। आप शायद सही कह रहे हो, अगर एकदम से खिलाऊंगी तो बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तुम रोज रोज खाना। वही तो कह रही हूँ आंटी, मैं ज्यादा नहीं खा सकती वरना मेरे पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है मैं समझ गई, रोज रोज खाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेना, इससे तुम्हारी भूख बढ़ेगी और खाना थोड़ा ज्यादा खाओगी। ठीक है मैं समझ गई आंटी, ऐसा ही करूंगी।